हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे इक्वेशन दिया है एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक्स क्या है, आपका रियल नंबर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको थर्ड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। और दो मेथड से सॉल्व करके मैंने वीडियो डाल दी है। तीनों मेथड में यहाँ पर जो आंसर है आपके सेम आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन को देख ले। इक्वेशन क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्स के हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का पावर 4 है, यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, यहाँ पर एक्स का पावर क्या है 1 है, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहता तो 1 होता है पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। तो ये आपका फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। कौन सा, फोर्थ डिग्री। तो फोर्थ डिग्री के इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितना डिग्री होता है उतना ही एक्स की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर डिग्री 4 है, तो यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 4 वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगे, टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। जैसे आपने, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो ये किस टाइप का इक्वेशन आप यहाँ दे सकते हैं, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आती है, 2 आती है। डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमको एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, 4 वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए और ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, इस तरीके से। ये दो लीनियर इक्वेशन है, उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और दूसरा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, ए और बी, तो हम यहाँ पे लेंगे सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इनके बीच में इंटू का साइन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना है ना, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में बना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पर ए बी सी और डी की वैल्यू मिलेगी। किसकी किसकी वैल्यू मिलेगी, ए बी सी और डी की वैल्यू। जब हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो आपका ये जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या, इक्वल टू 0 के बराबर है, तो यहाँ से आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो यहाँ से हमको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो दो एक्स की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पावर को देखिए तो यहाँ पावर 4 है, तो पावर 4 के बाद पावर 3 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक्स का पावर 3 मिस है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 के ही बराबर है, ठीक है। तो 0 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ जस्ट हमने क्या किया, 0 इंटू एक्स का पावर 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए, 4 है, फिर ये 3 हो गया, फिर ये पावर 2 है, तो इसको लिखिए क्या, प्लस 26 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या, माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इसको इंटू कीजिए, तो इंटू कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, उसके बाद ये वाला जो आपका पूरा ब्रैकेट है इसके साथ आप इंटू में लिख दीजिए। इसके बाद ये ए एक्स यहाँ पे लिखिए, अगेन ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है इंटू के साथ इसको लिख दीजिए। लिख दिया, फिर क्या बच रहा है, ये प्लस बी बच रहा है, प्लस बी, और फिर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं, इस तरीके से पेज हमने ऊपर किया। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ, यहाँ पर ये है एक्स का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू। अब इसको इंटू कीजिए, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर सी एक्स इंटू करेंगे तो सी एक्स क्यूब होगा, फिर एक्स स्क्वायर को डी से इंटू करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर, उस तरीके से आप इसको इंटू कीजिए, प्लस ए एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए एक्स क्यूब होगा, प्लस फिर ए एक्स को सी एक्स से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर ए एक्स को डी से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी एक्स, फिर ये क्या प्लस है, उसी तरीके से इसको भी इंटू कीजिए तो बी इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स, तो ये हो जाएगा बी सी एक्स इंटू करेंगे तो हो जाएगा, फिर बी और डी को इंटू कीजिए तो ये बी डी हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। फिर ये आपका हो जाएगा एक्स का पावर 4 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 26, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू। अब देखिए एक्स का पावर 4 सिंगल है, ठीक है। अब एक्स का पावर 4 के बाद एक्स क्यूब का पावर देखिए, तो क्या है यहाँ पर, एक ये है सी एक्स क्यूब, दूसरा क्या है आपका ये है, तो इनको एक साथ लिखिए ब्रैकेट के अंदर, सी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू देखिए, ये है डी एक्स स्क्वायर ए सी एक्स स्क्वायर और ये है बी एक्स स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर प्लस
ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाले टर्म लीजिए। तो एक्स वाले टर्म आपकी क्या क्या है यहाँ पर मैं देखिए बता दूं, कौन सा टर्म देंगे, एक्स वाले टर्म ना। तो क्या बच रहा है, देखिए ये बच रहा है ए डी एक्स और ये बच रहा बी सी एक्स, बस। तो ए डी एक्स प्लस बी सी एक्स लिख दिया। उसके बाद ये बी डी बच रहा है जो कि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये हो गया, पेज ऊपर करते हैं। इस तरीके से हमने पेज ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका x का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस ये है 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 82 लिखा है, यस एक मिनट इसको मैं अच्छे से लिख दूँ। ये है आपका 182 इक्वल टू ये है x का पावर 4 प्लस, अब देखिए इसमें आप कॉमन निकालिए तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, c प्लस ए और बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब। उसी तरीके से यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर सब में है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या, डी प्लस ए सी प्लस बी और बाहर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा तो बचेगा क्या, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी और बाहर एक्स बचेगा प्लस ये क्या है आपका बी डी। ये हो गया। अब हम करेंगे कंपेयर एलएचएस और आरएचएस को x के पावर के साथ। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 4 x का पावर 4 इसका ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे x क्यूब के साथ इसको। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब के पावर को एक्स क्यूब के पावर के साथ एलएचएस और आरएचएस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यूब हटा दीजिए तो क्या बच रहा, कोफिशिएंट लीजिए, ये है सी प्लस ए और ये है 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए ये है और यहाँ पर ये क्या है, ये है, साइन के साथ देखिएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए और कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, तो ये 26 है और यहाँ पर क्या है आपका ये डी प्लस ए सी प्लस बी है। अब x वाली टर्म देखिए, तो यहाँ पे देखिए x वाली टर्म निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा ये है निगेटिव और यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसका साइन है पॉजिटिव, ये देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आपका ये आ रहा है। तो कोफिशिएंट लेना है, तो देखिए यहाँ पर x है तो इसके साथ तो 1 तो इंटू रहेगा तो 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो कोफिशिएंट को बराबर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 1 है ना इंटू करके, तो ये इसका साइन निगेटिव है तो -1 इक्वल टू और यहाँ पर ये क्या है ए डी प्लस बी सी। अच्छा अब ये बी डी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या 182, तो कंपेयर कर देंगे तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 182। तो देखिए ये चार चीजें हमें मिली, हमने कंपेयर किया, ठीक है ना। तो अब इन चारों चीजों की हेल्प से हमको ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद उन ए बी सी डी की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। इसमें जब हम रख देंगे तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल इंटू में आ जाएगा, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर ये क्या है, पूरा 0 के बराबर है, भाई ये क्या है 0 के बराबर है, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे तो फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या करना होगा, ठीक है। अभी इतना समझ लिया आपने। अब चलिए हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पर ABCD की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर ये है a प्लस सी इक्वल टू 0 है ना ये वाला, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिली, -c मिल गई, -c, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हाँ यहाँ से देखिए ये क्या है आपका, ये देखिए d प्लस ए सी प्लस बी है ना, तो मैं b प्लस ए सी प्लस डी इस तरीके से लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। यही वाली चीज को पहले b लिख दिया, ए सी और d क्या है 26 के बराबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -c, तो देखिए ये b यहाँ पे लिखिए और इस a की जगह हम क्या लिखेंगे -c लिख दिया। अब इस a और c के बीच में इंटू का साइन है और ये c बच रहा है तो यहाँ पे लिखिए प्लस, ये क्या है आपका d है इक्वल टू ये क्या है आपका 26 है, लिख दिया। ये हो जाएगा b। अच्छा ये प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये c इंटू सी क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या हो गया d इक्वल टू 26। और हम क्या लिख सकते हैं, ये b और ये d इनको एक साथ रहने दीजिए इक्वल टू 26 और ये प्लस सी स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस सी स्क्वायर को तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ये मिला, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए। हमने a की वैल्यू -c को इसमें रखा, ठीक है। अब हम a की वैल्यू -c को इसमें रखेंगे, ये क्या है हमारा AD प्लस बी सी इक्वल टू -1। अब देखिए इस a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह हम क्या रखेंगे -c, तो यहाँ -c रखिए और ये d है प्लस ये क्या है b है और ये c है इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है। ये आया हमारे पास, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -c इंटू डी -cd हुआ प्लस ये क्या हो जाएगा bc इक्वल टू -1। और क्या लिख सकते हैं, ये bc पहले लिख दीजिए और -cd इक्वल टू -1। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा c, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा b माइनस डी इक्वल टू -1 और हम क्या लिख सकते हैं b माइनस डी इक्वल टू -1 और ये c जो है इसके डिवाइड में चला आ जाएगा ना, ये c इंटू में है तो ये आया। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हमको दो इक्वेशन मिली है b और d के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे लिखिए b प्लस डी इक्वल टू 26 प्लस सी स्क्वायर, दूसरा क्या हमारा मिल रहा है b माइनस डी इक्वल टू -1 अपॉन सी।
अब ये दोनों हमारा इक्वेशन है, इनको सॉल्व कीजिए। तो पहले हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल, तो ये b प्लस बी 2b हुआ इक्वल टू, अब ये देखिए अभी हमारा इसका यूज नहीं हुआ है, ये है ना बी डी इक्वल टू 182, बाकी का सब यूज हो गया है, उसकी हेल्प से हमको ये दो इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट और सेकेंड। अब जो यहाँ से हमको देखिए ये दो इक्वेशन मिला है, बी प्लस डी बी माइनस डी, तो यहाँ से बी और डी की वैल्यू मिलेगी। एक बार हम प्लस करेंगे दोनों इक्वेशन को, एक बार माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि बी और डी की वैल्यू सी के टर्म में आएगी, तब हम यहाँ पे रख देंगे इसमें। तो पहले देखिए यहाँ से निकालिए, ये क्या हो गया 2b, अच्छा ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये 26 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1/c यही होगा, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए पेज ऊपर करते हैं, ये पेज ऊपर किया तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा b, और ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पे देखिए 20, ये इसको एक मानिए 26 प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या माइनस 1/c है, तो ये 2 इंटू में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सबके डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है। ये हम 2 इधर लेके आ गए, तो ये देखिए इनके डिवाइड में चला गया, हम इनको एक साथ लेके चलिए, 26 प्लस सी को एक टर्म मानिए, ठीक है। तो ये 2 क्या डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये हमें बी की वैल्यू मिली, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन हमारा क्या है, b प्लस डी इक्वल टू क्या है 26 प्लस सी स्क्वायर, दूसरा है b माइनस डी इक्वल टू माइनस 1/c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है तो हम सभी जानते हैं, अब हम करेंगे माइनस, पहले हमने प्लस किया था, ये देखिए तो ये b की वैल्यू आई, अब हम माइनस करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए माइनस करेंगे तो सबसे पहले तो ये नीचे वाला साइन जो है क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल, ये प्लस प्लस 2d हो गया इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 26 प्लस सी स्क्वायर, और इसका साइन क्या है प्लस हो गया, ये माइनस नहीं बन जाएगा प्लस, ये आया। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 क्या है इंटू में है, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इनको एक टर्म मानिए 26 प्लस सी स्क्वायर, तो ये 2 क्या हो जाएगा सबके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखिए। तो देखिए हमको बी और डी की वैल्यू मिल गई। अब हमारा ये देखिए ये यूज होगा, यहाँ मैं अगर आपको दिखा दूं, ये देखिए ये चार चीजें आई थी ना हमारे पास जब हमने कंपेयर किया था, तो देखिए इसका यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, अब बच रहा है ये, तो जो हमारी बी और डी की वैल्यू आई है ना, हम इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं हम, तो देखिए हमारा बी डी क्या है 182 के बराबर है, हमें क्या हम इसका यूज कर रहे हैं ना, बी डी इक्वल टू 182। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए b की वैल्यू ये है और d की वैल्यू ये है, इनके बीच में इंटू का साइन, तो b की वैल्यू क्या है ये है, तो लिखिए 26 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2c, ये हो गया b। अब ये इंटू है, इंटू लगाइए, उसके बाद देखिए d है, तो d की वैल्यू क्या है 26 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, सो ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये क्या है 182 के बराबर है। तो देखिए हमारा इक्वेशन आ गया c के टर्म में, क्या आ गया सी के टर्म में। अब हमको यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसको मानिए ए, सेम टर्म यहाँ पर भी है ए मानिए, ये देखिए ये बी मानिए, तो यही सेम टर्म आपका यहाँ पर भी, इसको बी मानिए। देखिए इसको मैं थोड़ा और अच्छा लिख दूँ, इसको आप ए मानिए। तो ये देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे, देखें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, ए हमारा ये पूरा है, तो पहले ए लिखिए 26 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ए है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस ये जो आपका पूरा ये टर्म ब्रैकेट दिख रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं। अच्छा ये ए स्क्वायर हो गया, बी हमारा क्या 1/2c, तो ये हो गया ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 182, ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए पेज ऊपर करते हैं ये पेज ऊपर किया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे लगा है, तो देखिए अलग अलग करके ऐसे हम लिख सकते हैं, अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसको डायरेक्ट इंटू करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2c को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 को 2 बार इंटू कीजिए 4c को 2 बार इंटू करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू 182, ये आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये है जो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस में, देखिए इसमें लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये हमारा है ए और सी स्क्वायर हमारा है बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 26 इंटू बी हमारा क्या है, बी हमारा सी स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर, तो बी क्या है सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर कीजिए अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 4c स्क्वायर इक्वल टू 182, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज चलिए ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब चलिए इसको इंटू कर लीजिए, किसको 26 के स्क्वायर को, तो 26 को आप 2 बार इंटू कीजिए तो 6 36 का 6, 6 2 जा 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा 12 13 15, फिर 2 6 जा 12 का 2,
2 2 जा 4 और ये 5, तो 6 से 7 और ये 6, देखिए फिर से देख लीजिए, यस सही है, 2 से 12, 6 से 7 6, यस इसको इंटू करेंगे तो 676 आएगा, प्लस इसको इंटू कीजिए तो 2 को 26 से इंटू करेंगे, 2 से 12 और ये 52 सी स्क्वायर प्लस सी, अब ये पावर दोनों इंटू कर दीजिए तो सी का पावर 4/4 माइनस 1/4 सी स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब हम करेंगे एलसीएम, एलएचएस साइड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पेज ऊपर करते किसका एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या 4 है और 4c स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4c स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर c स्क्वायर से पूरे को इंटू करेंगे, ये सिंपल क्या मैं कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ, तो c स्क्वायर, अब ये पूरा टर्म यहाँ पे लिख दीजिए 676 प्लस 52 c स्क्वायर प्लस c का पावर 4 माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल टू ये क्या है 182 है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, सॉरी एक मिनट, यस ये पेज मैंने ऊपर किया। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे तो 676 सी स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पे लिखिए, ये 52 है यहाँ पर, और ये सी स्क्वायर इंटू हो जाएगा तो सी का पावर 4 प्लस, अब देखिए ये सी का स्क्वायर है, सी का पावर 4 है, तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 6 हो गया, तो ये पूरा इंटू किया तो ये क्या है -1 इक्वल टू, अच्छा ये जो 4c स्क्वायर है ना इससे इंटू कर दीजिए, तो 182 इंटू 4c स्क्वायर, ये आपको समझ में आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटू कर दिया है। चलिए पेज ऊपर करते हैं एक बार और देख लो मैं कहीं गलती तो नहीं हुई है, सही है। ठीक है, अब देखिए पावर हाईएस्ट वाला क्या है, 6 का पावर सी का पावर 6 है, फिर उसके बाद ये है, इसको लिखिए 52 सी का पावर 4 और ये क्या है प्लस 676 सी स्क्वायर और ये -1 है, इक्वल टू, इनको इंटू कीजिए तो 4 2 जा 8, ठीक है 4 32 का 2 और यहाँ पर 7 आया, और ये क्या है आपका सी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे कलर से करते हैं, सी का पावर 6 प्लस 52 सी का पावर 4 प्लस ये क्या है आपका 676 सी स्क्वायर, ये -1 है, ये प्लस है, इसको इधर लेकर आइए तो माइनस, एक बार इंटू करके देख ले, 4 2 जा 8 4 जा 32 सही है, -728 सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बचेगा। ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा सी का पावर 6 प्लस ये है 52 सी का पावर 4, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों में सी स्क्वायर है, तो देखिए 728 में से 676 माइनस के 8 में से इसका 2 बचा, ठीक है 12 में तो 52 आ रहा है, तो ये साइन इसका बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे -52 और क्या है पावर, यहाँ पर पावर इसके सी स्क्वायर है, यस, और ये क्या -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, अब देखिए कॉमन किस में निकालेंगे हम, देखिए सी का पावर 6 और -1 इनको एक साथ लिखिए, लिख दिया। अच्छा ये क्या है यहाँ पर प्लस 52 सी का पावर 4 माइनस 52 सी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगाइए इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये देखिए एक मिनट, ये जो है ना ये c का पावर 6 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, देखिए 52 यहाँ भी तो कॉमन निकाल लीजिए, c का पावर 4 यहाँ c का पावर 2 है तो c स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या c स्क्वायर -1, यही बचेगा ना भाई, यही है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे सी स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, इस सी के पावर 6 को ना हमने क्या लिखा सी स्क्वायर का होल क्यूब, वैसे भी 3 2 2 किसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है माइनस, और इस 1 को हम 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को कितना भी इंटू कीजिए 1 ही आएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा प्लस ये क्या है 52 सी स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या है सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर करते हैं इसको अब हम यहाँ पे ऊपर करते हैं, अब इसको देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये है क्यूब और यहाँ पर है क्यूब, बीच में है माइनस, देखिए इस पूरे को ना आप a मानिए, इसको इस पूरे को a मानिए और ये 1 को b मानिए, तो ये बिल्कुल a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में है कि नहीं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला a माइनस बी, ए हमारा क्या है सी स्क्वायर, ये हमारा a है माइनस फिर क्या है b हमारा क्या यहाँ 1 है, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके बाद क्या बोला ए स्क्वायर, तो देखिए ए हमारा यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिएगा ए हमारा ये सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि सी स्क्वायर इंटू 1, यही ना हुआ ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये क्या है प्लस 52 सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं।
अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है सी स्क्वायर, इसको मैं हटा दूँ, सी स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट लगाइए सी। अब देखिए यहाँ पर ये पावर 2 इंटू हो जाएगा तो सी का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस ये क्या है आपका 52 सी स्क्वायर और ये क्या है सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीच में है प्लस और आप यहाँ पे एक ये टर्म है और एक ये है, कॉमन क्या दिख रहा है सी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप बाहर निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा सी का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 52 सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है सी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा सी का पावर 4 और सी स्क्वायर 52 सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 53 सी स्क्वायर और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है क्या है 0 के बराबर है, इसका मतलब है सी स्क्वायर माइनस 1 ये 0 है या फिर सी का पावर 4 प्लस 53 सी स्क्वायर प्लस 1 ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ आया है ये आपका जो है रिजेक्टेड है। ठीक है, तो ये आया, यहाँ पर अगर आप सी का वैल्यू लास्ट में आएगा तो रखेंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू नहीं देगा, तो ये रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर हम ये सी स्क्वायर माइनस 1 इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो सी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट प्लस माइनस 1, सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो प्लस माइनस 1। तो फाइनली सी की यहाँ पर दो वैल्यू आई हैं, सी इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दो वैल्यू सी की आई है। अब चलिए हम सबसे ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ पर जो हम कंपेयर किए थे ना कोफिशिएंट को, हर पावर के हर एक्स के हर पावर कोफिशिएंट को हमने, हाँ ये देखिए, हाँ यस ये रहा, देखिए ये आया था ना फाइनली, ये देखिए यस ये चार चीज़ें आई थी, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ पर पहले मैं ये सब हटा दूँ यहाँ से, ये चार चीज़ें आई थी ना, कहाँ गया, यस ये चारों चीज़ें, यहाँ पे हमें सी की वैल्यू क्या मिली प्लस माइनस 1। तो अब ये जो चारों, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, अब यहाँ से हम यहाँ सी की वैल्यू रखेंगे ना तो हमको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया हमारा, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर साइड लिख दूँ, यस इधर मैं कर देती हूँ। ठीक है ना, देखिए इधर साइड मैंने कर दिया है। देखिए क्या करूँगी मैं, यहाँ पर हमारा सी क्या आया है प्लस माइनस 1, अच्छा सी प्लस ए क्या आया है 0 आया था, ये देखिए ये वाला टर्म ये ले लिया। दूसरा क्या है ये वाला लीजिए, कौन सा, डी प्लस ए सी प्लस बी इक्वल टू ये क्या है 26 है, ले लिया। फिर ये क्या है तीसरा, ये तीसरा है ए डी प्लस बी सी इक्वल टू माइनस 1 और ये क्या है बी डी इक्वल टू 182। ठीक है, तो ये है। अब चलिए हम यहाँ पर सबकी वैल्यू निकालते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये है ना देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सी की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे सी की दो वैल्यू है ना प्लस माइनस 1, तो 1 सी इक्वल टू हम प्लस 1 लेके, यानी कि और 1 प्लस 1 बोली चाहे 1, तो देखिए इसमें रखिए ये क्या है ए प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या रखी है 1 रखिए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आई माइनस 1 आया, ये प्लस 1 इधर गया तो ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये ए सी की वैल्यू आ गई है ना, तो आप इसमें रखिए, ये क्या है डी प्लस, देखिए ये ए और सी है ना, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 1, अच्छा सी की वैल्यू कितनी प्लस 1, तो यहाँ पे रखिए इस इक्वेशन में, यहाँ पे ए सी की वैल्यू रखिए प्लस बी इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा डी और ये माइनस और 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 26, तो डी प्लस बी, ये माइनस 1 को शिफ्ट कर दीजिए आरचे से, तो प्लस 1 हुआ तो ये 27 आया, तो देखिए डी प्लस बी इतना आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम इधर रखेंगे ए और सी की वैल्यू, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है माइनस 1, यहाँ रखिए, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू डी प्लस बी, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या रखेंगे प्लस 1 रखिए इक्वल टू माइनस 1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी माइनस डी प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं इसको देखिए पहले बी लिख दीजिए माइनस डी बाद में, तो द बी माइनस डी इक्वल टू माइनस 1, और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए बी माइनस डी आ रहा है माइनस 1, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, और ये क्या आ रहा है ये है डी प्लस बी, तो इसको बी प्लस डी भी लिख सकते हैं, बी प्लस डी इक्वल टू 27 ये आ रहा है। दो इक्वेशन ऐड कर लीजिए तो ये कैंसिल, यहाँ से 2b क्या हो जाएगा 27, ये 26 हो गया, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए कैंसिल 13,
13 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू मैं 13 लिख दूं। तो ये b की वैल्यू 13 आई है। आप इसकी वैल्यू को आप किसी में भी रख दीजिए। किस में रखेंगे? चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। तो देखिए b प्लस d हमारा क्या है? 27 है ना। तो b की वैल्यू कितनी है? 13 रखिए, d इक्वल टू 27। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27, 13 इधर चला जाएगा, तो 7 में से 3 गया 4, 1 14 आ रहा है d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या आ रही? 14। तो देखिए हमको a b c d की वैल्यू मिल गई। मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, ये देखिए क्या आया a का वैल्यू। देखिए यहाँ मैं सीरियल वाइज लिखती हूँ। a की वैल्यू क्या आ रही है? -1। b की वैल्यू क्या आ रही है? 13। d की वैल्यू क्या आ रही है? 14। और सॉरी, यहाँ पे मैं इसको c की वैल्यू पहले लिखो। c की वैल्यू पहले मैं लिखती हूँ। c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू तो +1 है, तो 1 लिखिए। और d की वैल्यू क्या आ रही है? 14। तो ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई ना। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था क्या था? x का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, यही था। मैं दिखा दूँ आपको, ये ना क्वेश्चन था हमारा। देखिए पेज जो है ना इधर करना पड़ेगा। यस, ये देखिए, यही क्वेश्चन है ना। ये देखिए यही क्वेश्चन था हमारा। x का पावर 4 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182, इसको हमने क्या माना था? ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में माना था। तो अब मैं थोड़ा पेज इधर कर दूं, ठीक है ना। ये पेज मैं इधर कर रही हूँ, ये है ना, यही था ना क्वेश्चन। अच्छा, हमने इसको माना क्या था? देखिए हमने क्या माना था? x के पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182, इसको हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू, और क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी है, सी एक्स प्लस डी, यही माना था। तो इक्वल टू, अब देखिए हमको तो मिल गया ए बी सी डी का सब वैल्यू मिल गया ना, तो रख दीजिए यहाँ पर। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू -1, तो रखिए यहाँ पर। देखिए ए का वैल्यू है -1, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू -1, तो -1 और एक्स माइनस एक्स हुआ, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? बी की वैल्यू देखिए मैं दिखा दूँ यहाँ पर। बी की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे रखिए 13। फिर ये देखिए इंटू है, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा सी की वैल्यू कितनी आई है? सी की वैल्यू तो +1 थी ना, तो +1 और एक्स एक्स हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे डी की वैल्यू 14 आई है। मैं दिखा दूँ आपको डी की वैल्यू कितनी आई है, देख लो। डी की वैल्यू यस 14 आई है। ये देखिए ये लिख दिया हमने यहाँ पर। डी की वैल्यू क्या आई है आपकी? 14 आई है। ये आ गया हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास ये जो x का पावर 4 है, यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182, इसको हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में लिखा था, तो सबकी वैल्यू आ गई। तो अब ये ना लिख करके ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14। अच्छा, अगर आप इसको इंटू करेंगे ना, ये दोनों को इंटू करेंगे तो आप देखिएगा यही आएगा सेम हमें, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ गया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है? ये 0 के बराबर है, तो ये तो पूरा 0 के ही बराबर होगा ना। ये सब 0 के ही बराबर है ना, क्वेश्चन में तो 0 दिखाया है ना RHS में, तो ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब बस सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13 ये 0 के बराबर है, या फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 ये 0 के बराबर है। तो ये वही स्टेप है जो आपके जो शुरू के दो मेथड मैंने बताए हैं ना, जो मैंने वीडियो डाला है, आप देखिएगा दोनों मेथड में हम यहाँ तक पहुंचे थे। इसके बाद हमने क्या किया था? हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो दो एक्स की वैल्यूज मिलेगी। तो देखिए यहाँ से हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ, आप मेरे दोनों मेथड में जाकर देख लीजिएगा, या मैं बता ही देती हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे b हमारा क्या है? यहाँ देखिए b का वैल्यू ये देखिए 1 इंटू है, तो b का वैल्यू -1, तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है यहाँ पे? देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, और c यहाँ पर क्या 13 है, अपॉन 2a, तो 2 और a का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या? एक्स स्क्वायर का 1, तो ये a की वैल्यू है, ये आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए -1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये हो जाएगा 52 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -51 अपॉन 2। ये सही है, तो ये 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √51 आई अपॉन 2। तो देखिए एक्स की एक दो वैल्यू ये आई, एक बार प्लस में लीजिएगा माइनस में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो 4ac यहाँ पे 56 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो √55 आई अपॉन 2। तो बाकी दो वैल्यू हमको यहाँ से ये मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है,
एक ये देखिए, ये 2 ये और 2 यहाँ से 4 वैल्यूज हो गई। तो ये कब आ रहा है, जब हमारा सी है +1। ठीक है, जब सी की वैल्यू, तो आप ये लिख दिया। अच्छा, सी की 2 वैल्यूज आई थी ना, तो एक -1 भी तो है। तो जब आप -1 रखेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो -1 दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो 2 वैल्यूज आई -1 है, तो अब यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है आपका, ये है, ये +1 है ना, तो यहाँ -1 हो जाएगा। आप अगर आप सी की वैल्यू -1 रखते हैं तो, ठीक है ना, सी की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे, तो ये जो -1 दिख रहा है ना, ये शुरू में जो माइनस, ये हट जाएगा। ठीक है ना, तो और यहाँ पर जो है ये विदाउट, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज यहाँ पर 4 आ गई हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ